इंटेलिजेंस चैप्टर का वीडियो मैंने दो पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये वाला वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 जा कर के आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। उसमें दो क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस करवाया है और सेकंड नंबर में क्वेश्चन जो कराया है वो है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। दोनों का पॉइंट मैंने मेमोराइज़ करवा दिया है, उसके लिए मेमोरी टेक्निक दी है, तो आप जा कर के वो वीडियो भी देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है हिडन लायबिलिटी। हिडन लायबिलिटी किसे कहते हैं, या फिर इसका सम एग्जांपल्स कौन से लायबिलिटी को हिडन लायबिलिटी कहते हैं। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि प्रोवाइड सम एग्जांपल्स ऑफ हिडन लायबिलिटीज। आपको मैं 10 एग्जांपल याद करवाता हूँ हिडन लायबिलिटी के। ABCDEFGHI ने सोल्ड किया सब्सिडरी, टेकन ओवर किया ऑल लायबिलिटी, जैसे अनफंडेड लीव सैलरी और बैंक को दिया LOC। ABCDEFGHI ने सोल्ड किया सब्सिडरी, टेकन ओवर किया ऑल लायबिलिटी, जैसे अनफंडेड लीव सैलरी और बैंक को दिया LOC। असेसमेंट, A से असेसमेंट, B से बाईबैक, C से क्लेम, D से डिमांड, E से इन्वायरमेंट, F से फ्यूचर लीज लायबिलिटी, G से ग्रेच्युटी वैल्यूएशन, H से ह्यूज लेबर क्लेम, I से इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोल करके आपको याद करना है, तभी रह पाएगा दिमाग में, ठीक है। चूँकि ये क्वेश्चन हिडन लायबिलिटी का है, तो इस हिडन लायबिलिटी के हर एक पॉइंट के लास्ट में आपको एक सेंटेंस ऐड करना होगा, और वो सेंटेंस ऐसे है कि दिस लायबिलिटी may नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट। हर एक पॉइंट के बाद ये लाइन ऐड कर देना बस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरवैल्यूड एसेट्स, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। बैलेंस शीट के राइट साइड में एसेट्स क्रमशः ऐसे हैं: टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल, इन्वेंट्री। टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल, इन्वेंट्री। और लिटिगेटेड एसेट्स प्रॉपर्टी के लिए हमने DG अपॉइंट किया है, जो पैसे के नाम पे ऑब्सोलीट इन्वेंट्री भी ले सकता है, हाई वैल्यू एसेट्स भी ले सकता है, और नो वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी ले सकता है। D से डिफर्ड रेवेन्यू, G से ग्रुप कंपनी रिकन्सिलिएशन। बस इसको पहले आप 2-3 बार रिपीट कर लो, और इसके साथ आपको एक चीज़ समझने वाली बात है, अभी मैं वो समझा रहा हूँ, इसको समझो ध्यान से। जो आपके पॉइंट्स है वो पॉइंट्स तो मेनली वही है: टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स, डिफर्ड रेवेन्यू, ग्रुप कंपनी रिकन्सिलिएशन और लिटिगेटेड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। पॉइंट तो यही है, लेकिन इसको याद रखने के लिए मैंने राइट हैंड साइड, बैलेंस शीट के राइट साइड का पूरा वो क्रम से लिखवा दिया है। तो उससे क्या आपको याद आ जाएगा, अभी तक आपने बैलेंस शीट बनाते बनाते आपको ये रट गया होगा कि बैलेंस शीट के राइट साइड में, यानी अब तो राइट साइड नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर फॉर्म का बना रहे हो आप, तो बैलेंस शीट के राइट साइड में क्या होता है, बैलेंस शीट के राइट साइड में कौन सा एसेट लिखा होता है वो मैंने बता दिया कि ऊपर में टेंजिबल लिखा होता है, फिर उसके बाद इंटेंजिबल लिखा होता है, फिर इन्वेस्टमेंट लिखा होता है, फिर रिसीवेबल लिखा होता है, फिर इन्वेंट्री लिखा होता है। उसके बाद इस मेमोरी टेक्निक में आगे में आपको 3 वर्ड और मिलेंगे: ऑब्सोलीट, हाई वैल्यू, नो वैल्यू। आपको क्या करना है, हर एक एसेट्स के साथ, यानी टेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स या इन्वेस्टमेंट या फिर रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इन सब के साथ ये तीनों वर्ड जो है अटैच करना है। जैसे टेंजिबल एसेट्स ऑब्सोलीट, यानी ऑब्सोलीट टेंजिबल एसेट्स, फिर हाई वैल्यू टेंजिबल एसेट्स और नो वैल्यू टेंजिबल एसेट्स। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, ऑब्सोलीट इन्वेस्टमेंट, हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट, नो वैल्यू इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल के साथ भी, इन्वेंट्री के साथ भी, रिसीवेबल के साथ भी, और सब के साथ, ठीक है ना। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि टेंजिबल एसेट्स, जो टेंजिबल एसेट्स होता है वो ऑब्सोलीट हो सकता है, लेकिन इंटेंजिबल ऑब्सोलीट नहीं हो सकता, इसलिए इंटेंजिबल के साथ आप ऑब्सोलीट नहीं लिखेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के साथ आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, रिसीवेबल के साथ नहीं लिखेंगे ऑब्सोलीट को,
देन जहाँ जहाँ आप हाई वैल्यू लिखेंगे, जहाँ जहाँ आप हाई वैल्यू लिखेंगे वहाँ वहाँ आपको एक शब्द, एक वर्ड और ऐड करना है, दो, THOUGH, दो CMP या CMV यानी करेंट मार्केट वैल्यू इज़ वेरी लो। ठीक है, ये वर्ड आपको ऐड कर देना है, बस इतना याद रखना है, ध्यान रखना है। 6 नंबर आपका पक्का। वैसे ये इतना नहीं भी लिखोगे, सबके साथ जोड़ दोगे ना, फिर भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा मत करना। आप थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो, चूँकि आपने पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, इसको तो बस रिकॉल करने के लिए आपको करवा रहा हूँ। हमारे वीडियो के 2 एस्पेक्ट तो हैं ही, एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं अलग देता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन याद करवा रहा हूँ। तो इसको ये मत समझ लेना कि मैं कॉन्सेप्ट भी है इसी हिसाब से देता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट करने के लिए दूसरा प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाइए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा एकदम अच्छे से होगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ यहाँ का सिर्फ यही पर्पस है कि आपको क्वेश्चन रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको कीजिए और 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन याद हो गया, फर्स्ट पार्ट में जाइए, वो देख लीजिए एंड आप क्लियर कीजिए, इसको अच्छे से याद कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है, ऑडिट मेमोरी टेक्निक पसंद है, ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।